प्रिय विद्यार्थियों, सुमध्याह्नम। मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी। आज हम अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के आयुष्काम्य अध्याय के श्लोक संख्या 7 से अपना अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आइए श्लोक देखें। विकृता विकृता देहं गणन्ति ते वर्तयन्ति च ते व्यापिनो अपि ऋन्नाभ्योरधो मध्योर्ध्वसंश्रयाः। हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वायु, पित्त और कफ। दोष का अर्थ होता है दूषित करने वाली वस्तु। ये वायु, पित्त और कफ शरीर को दूषित करते हैं, इसलिए इन्हें दोष कहते हैं। श्लोक में कहा गया है, विकृता अविकृता देहं गणन्ति। विकृता देहं गणन्ति। यदि ये वात, पित्त और कफ विकृत हो जाएं, तो शरीर को गणन्ति नुकसान पहुंचाते हैं। अविकृता, और यदि ये अविकृत रहें तो ते वर्तयन्ति च, तो ये शरीर को टिकाए रखते हैं। यदि वात, पित्त और कफ विकृत हो जाएं तो गणन्ति शरीर को नष्ट करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। और यदि ये अविकृत रहते हैं तो शरीर को बनाए रखते हैं, टिकाए रखते हैं। वक्तव्य में देखें, प्राचीन टीकाकारों ने विकृता का अर्थ स्वभाव प्रच्युतः किया है, जो उचित है। दोषों का अपना स्वभाव क्या है, यह कहना थोड़ा कठिन है, क्योंकि ये मनुष्यों के आहार विहार पर निर्भर करते हैं और ऋतु परिवर्तन आदि पर। आप ध्यान दें, वात, पित्त, कफ का नाम केवल दोष ही नहीं है, अपितु इन्हें धातु तथा मल भी कहा गया है। देखें, शरीर दूषणात् दोषा। शरीर को दूषित करने के कारण इन्हें दोष कहते हैं। धातवो देह धारणात्, और देह को धारण करते हैं, इसलिए ये धातु भी कहलाते हैं। वात, पित्त, कफा ज्ञेया मलिनीकरणान् मला, और शरीर को मलिन करने के कारण ये मल भी कहे जाते हैं। ऐसा वात, पित्त और कफ को जानना चाहिए। हमारे शरीर में इन वात आदि की स्थिति इस प्रकार है। जब ये शरीर को रुग्ण, विकृत या दूषित करते हैं तब ये दोष कहे जाते हैं। जब ये मानव को स्वस्थ रखते हैं तब धातु, और जब ये शरीर को मलिन करते हैं तब इन्हें मल कहा जाता है। विशेष द्रष्टव्य है चरक संहिता के कुछ अध्याय। ते व्यापिनो अपि ऋन्नाभ्योर अधो मध्यो ऊर्ध्व संश्रयाः। ते व्यापिनो, ये सारे शरीर में व्याप्त हैं, फिर भी ऋन्नाभ्यो, हृदय और नाभि के, अधो, निचले भाग में वायु का, हृदय और नाभि के मध्य भाग में पित्त का, और हृदय और नाभि के ऊर्ध्व भाग में कफ का स्थान है। संश्रयः आश्रय स्थान है। ये वात, पित्त और
कफ आदि दोष हमारे सारे शरीर में व्याप्त रहते हैं। फिर भी यहाँ हृदय और नाभि जो शब्द है, इससे दोनों तरफ के प्रदेश विवक्षित हैं। तात्पर्य है कि हृदय के नीचे भी वायु है और नाभि से ऊपर भी कफ है। यानी नाभि के निचले भाग में वायु का, नाभि के और हृदय के मध्य भाग में पित्त का, हृदय के ऊपरी भाग में कफ का आश्रय स्थान है और नाभि से ऊपर भी कफ है। जिस तरह से सूर्य और चंद्रमा इस संसार को धारण करते हैं, उसी प्रकार से ये वात आदि शरीर को धारण करते हैं। जिस प्रकार वायु सूर्य और चंद्र के परिवर्तन से अशुभ होता है, वैसे ही इन वात आदि के विकृत होने से हमारे शरीर में विकार हो जाता है। वयोहोरात्रिभुक्तानां ते अंतमध्यादिगाः क्रमात्। और वयः, वयः का अर्थ है परिणाम अर्थात आयु। तो वयः यानी अवस्था, अहो दिन, रात्रि रात, भुक्तानाम भोजन, अंत इनके अंत में वायु का, मध्य मध्य में पित्त का, आदि गाह और आदि में कफ होता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि ये दोष वय के अंत में यानी वृद्धावस्था में, मध्य अवस्था के मध्यकाल में, वयस के आदि काल में यानी बाल्य अवस्था में, और अहोरात्रि भुक्तानाम दिन रात और भोजन करने के अंत मध्य आदि काल में विशेष रूप से गतिशील होते हैं। वक्तव्य: उक्त विषय को आप इस प्रकार समझें। यद्यपि वात पित्त कफ ये सभी संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर रहते हैं, तथापि ये क्रम से विशेष कर से किस प्रकार रहते हैं, इसे बतलाया जा रहा है। अवस्था का अंतिम भाग वृद्धावस्था है। दिन का अंतिम भाग 2 से 6 बजे का है। रात्रि का अंतिम भाग 2 से 6 बजे का, और भुक्त यानी अन्न के पचने का अंतिम काल वायु के प्रकोप होने का है। यानी वृद्धावस्था में भी वायु की अधिकता हो जाती है, और इसी प्रकार दिन का जो अंतिम भाग है उसमें भी वायु की अधिकता हो जाती है। रात्रि के अंतिम भाग में भी वायु का अधिकता हो जाती है, और भोजन के पच जाने पर, जीर्ण हो जाने पर वायु की अधिकता होती है। अवस्था का मध्य भाग यानी युवा अवस्था, दिन का मध्य भाग 10 से 2 बजे तक का, रात्रि का मध्य भाग 10 से 2 बजे तक, और भुक्त अन्न के पचने का मध्यकाल पित्त के प्रकोप होने का है। यानी युवा अवस्था में पित्त की अधिकता रहती है, और मध्याह्न में पित्त की अधिकता रहेगी, मध्य रात्रि में पित्त की अधिकता रहेगी, और भोजन की जो पच्यमान अवस्था है उसमें पित्त की अधिकता रहेगी। अवस्था का आदि भाग यानी बाल्य अवस्था, दिन का प्रथम भाग 6 से 10 बजे तक, रात्रि का प्रथम भाग 6 से 10 बजे तक, भुक्त अन्न के पचने का आदि काल
कफ के प्रकोप का काल है। यानी कहने का तात्पर्य है कि बाल्य अवस्था में कफ की अधिकता रहती है और प्रातः काल में कफ की अधिकता रहती है, और जो भोजन खाने के पश्चात तुरंत कफ की अधिकता रहती है। और इसी कारण से जब मनुष्य भोजन खाता है तो खाते ही उसे आलस्य या निंद्रा आती है, क्योंकि यहाँ कफ तामसिक है। आयुर्वेद में कफ के 2 लक्षण बताए गए हैं, सात्विक और तामसिक। तो जो मनुष्य भोजन खाते ही जो आलस्य और निंद्रा आती है तो वो कफ तामसिक कफ होता है। और जो कफ प्रातः काल में जो होता है वो सात्विक होता है, तो वहाँ मनुष्य की प्रकृति भी सात्विक रहती है। इसी कारण से जुआ खाना, शराब खाना आदि प्रातः काल बंद होते हैं, और रात्रि के प्रथम भाग में जब तामसिक कफ की प्रचुरता रहती है तब ये खुलते हैं, क्योंकि इस तामसिक कफ के कारण मनुष्य इस समय व्यसन या बुरे कार्यों में प्रवृत्त हो जाता है, और इसी से इस काल में मनुष्य को निंद्रा स्वभावतः आती है। इसी प्रकार मनुष्य को स्वप्न दोष रात्रि के अंतिम भाग में होता है, क्योंकि यह वात की अधिकता का समय है। स्वप्न भी इस समय अधिक आते हैं, क्योंकि अब निंद्रा कम होने लगती है, जगने का समय होता है। इसलिए अर्ध विकसित अवस्था में मस्तिष्क के होने से स्वप्न आते हैं, स्वप्न दोष होते हैं। वायु की प्रचुरता से नींद नहीं आती अथवा कम आती है। अगला श्लोक देखिए। तैर्भवेद विषमस्तीक्ष्णो मंदश्चाग्निः समैः समः। ये दोष हैं, इनका अग्नि से क्या संबंध है, या दोषों का जो अग्नि पर प्रभाव है वो बताते हैं। तैर्भवेद विषमः तीक्ष्णो मंदश्चाग्निः। वात के कारण अग्नि विषमः विषम, पित्त के कारण तीक्ष्णो तीक्ष्ण, और कफ के कारण मंदः मंद होती है। वात के कारण अग्नि विषम, पित्त के कारण तीक्ष्ण और कफ के कारण मंद होती है। समय समः, वात पित्त और कफ के समान होने से अग्नि भी समान होती है। पुनः अर्थ देखें। उक्त वात आदि दोषों के प्रभाव वृद्धि से अग्नि यानी जठरा अग्नि भी दोषों के क्रम यानी वात दोष से विषम, पित्त दोष से तीक्ष्ण और कफ दोष से मंद हो जाती है, तथा तीनों के सम मात्रा में रहने पर अग्नि भी सम प्रमाण में रहता है। अग्नि और पित्त के गुण धर्म समान होते हैं, अतएव पित्त दोष की वृद्धि से अग्नि का तीक्ष्ण होना स्वाभाविक ही है। ठीक है, हमने यहाँ का बताया गया है कि जो अग्नि है पित्त दोष से तीक्ष्ण हो जाती है, क्योंकि जो पित्त है उसका और अग्नि का गुणधर्म समान है, इसलिए अग्नि और भी अधिक पित्त दोष से तीक्ष्ण हो जाती है। और जो कफ है, कफ के कारण अग्नि मंद होती है, क्योंकि जो कफ है वो स्वयं मंद है और अग्नि के विपरीत होता है।
कोष्ठः क्रूरो मृदुर्मध्यो मध्यः स्यातैः समैरपि। वायु के कारण जो मनुष्य का कोष्ठ होता है वो क्रूर होता है। पित्त के कारण मृदु और कफ के कारण मध्यम होता है। वात पित्त कफ की समता से भी मध्यम कोष्ठ होता है। पुनः अर्थ देखें कि दोषों का कोष्ठ पर क्या प्रभाव होता है, उसका वर्णन करते हुए कहा जा रहा है कि जठरा अग्नि की भांति कोष्ठ भी वात दोष से क्रूर, पित्त दोष से मृदु एवं कफ दोष से मध्यम रहता है। और मध्यः स्यात् तैः समैरपि, समैरपि तीनों दोषों के सम रहने पर मध्यः मध्यम रहता है। वक्तव्य कोष्ठ की क्रूरता आदि का वर्णन तथा उसके अनुरूप चिकित्सा का जो विधान है वह अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 18 के 34वें श्लोक में देखें। कोष्ठ किसे कहते हैं तो इसे परिभाषित करते हुए कहा गया है, स्थानान्यामाग्निपक्वानां मूत्रस्य रुधिरस्य च हृद उडुकः फुफ्फुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते। अर्थात आमाशय, पक्वाशय, अग्न्याशय, मूत्राशय, रक्ताशय, हृदय, उंडुकः, फुफ्फुसा, इन अवयवों की परिधि को आयुर्वेद शास्त्र में कोष्ठ नाम से परिभाषित किया है। इस दृष्टि से मृदु कोष्ठ, क्रूर कोष्ठ, मध्य कोष्ठ नामक पुरुषों के भेदों का वर्णन भी मिलता है। शुक्रार्तवस्थैर्जन्मादौ विषेणेव विषक्रिमेः तैश्च तिस्रः प्रकृतयो हीनमध्योत्तमः पृथक् समधातु समस्तासु श्रेष्ठा निन्द्या द्विदोषजाः। दोषों से जो गर्भ प्रकृति बनती है उसका वर्णन करते हुए कहा गया है कि विषेणेव विषक्रिमे है। जिस प्रकार विष से विषक्रमी उत्पन्न होता है उसी प्रकार जन्म के समय में शुक्र आर्तव स्थैः जन्मादौ जन्म के समय में शुक्र और आर्तव में स्थित वात पित्त कफ से 3 प्रकृतियां बन जाती हैं। तैश्च तिस्रः प्रकृतयोः, उनसे मनुष्य की 3 प्रकृतियां बन जाती हैं। जन्म के समय में शुक्र और आर्तव यानी रजस और वीर्य के मिश्रण से जो वात पित्त और कफ से मनुष्य की 3 प्रकृतियां बन जाती हैं। ये प्रकृतियां वायु के कारण हीन, पित्त के कारण मध्यम और कफ के कारण उत्तम होती हैं। हीन मध्योत्तमाः पृथक् और समधातु समस्तासु श्रेष्ठा, और जब ये वात पित्त कफ धातु समान होती है तो सम प्रकृति होती है और यह इन सब में श्रेष्ठ है।
निंद्या द्विदोष जहा, और दो दोषों के संसर्ग से बनी, अर्थात वात कफ या वात पित्त और पित्त कफ जन्य प्रकृतियां निंदित होती हैं। पुनः अर्थ देखें कि गर्भ काल में माता पिता के आर्तव तथा शुक्र में अधिकता से उपस्थित या वर्तमान उन तीनों वात पित्त कफ आदि दोषों के अनुसार क्रमशः गर्भ की 3 प्रकृतियां बनती है। वात दोष की अधिकता से हीन प्रकृति, पित्त दोष की अधिकता से मध्य प्रकृति, कफ दोष की अधिकता से उत्तम प्रकृति बनती है। यही सब में श्रेष्ठ मानी गई हैं। जो प्रकृतियां दो दो दोषों के मिश्रण से बनती हैं वे निंदनीय मानी गई हैं और समधातुज प्रकृति सब में श्रेष्ठ होती है। शुक्र एवं आर्तव किम वा रजस तथा वीर्य के मिश्रण से उत्पन्न गर्भ में वात आदि दोषों के गुण वैसे ही आ जाते हैं जैसे विष कृमि में विष के गुण आ जाते हैं। पुनः एक बार और देखें कि विषेण एवं विष कृमि, जिस प्रकार विष से विष कृमि उत्पन्न होता है उसी प्रकार जन्मादौ जन्म के समय में शुक्र आर्तव स्थयी, शुक्र और आर्तव में स्थित वात पित्त और कफ से मनुष्यों की तीसरा प्रकृतयो 3 प्रकृतियां बन जाती हैं। ये प्रकृतियां वायु के कारण हीन, पित्त के कारण मध्यम और कफ के कारण उत्तम होती हैं। और जब ये वात पित्त कफ ये तीनों धातु सम होती हैं तो सम प्रकृति होती है और समस्तासु श्रेष्ठा, और इन सब में श्रेष्ठ होती है। और निंद्या द्विदोषजा, और 2 दोषों के संसर्ग से बनी, अर्थात वात कफ या वात पित्त और पित्त कफ जन्य प्रकृतियां निंदित होती हैं। वक्तव्य: यहाँ 7 प्रकार की प्रकृतियों का वर्णन है। पहली वात प्रकृतिहीन है, पित्त प्रकृति मध्य, कफ प्रकृति उत्तम, सम धातु प्रकृति सबसे उत्तम। द्विदोषज प्रकृतियाँ वात पित्त प्रकृति, वात कफ प्रकृति और पित्त कफ प्रकृति ये 3 निंदित होती हैं। मनुष्यों की ही भांति अन्य प्राणियों की प्रकृति माता पिता के अनुरूप ही होती है। जैसे जहरीले सांप की संतान अपने माता पिता के समान ही जहरीली होती है। यह मात्र एक उदाहरण है। चरक विमान स्थान अध्याय 6 में इन प्रकृतियों का विस्तार से वर्णन है। भगवान धन्वंतरी ने प्रकृति वर्णन के संबंध में सुश्रुत को जो उपदेश दिया था वह इस प्रकार है। शुक्र श्रोणित संयोगे यो भवेत दोष उत्कटः प्रकृतिर्जायते तेन। यह पद्यात्मक वाक्य श्री वाग्भट द्वारा उक्त विषय का पूर्ण रूप से समर्थन कर रहा है। इसी के आगे श्लोक 80 तक वात आदि प्रकृति वाले पुरुषों के स्वभाव आदि का वर्णन करने के बाद आगे सात्विक, राजस तथा तामस प्रकृतियों का भी वर्णन किया है। दोनों प्रकृतियों के वर्णन में मात्र इतना अंतर है कि वात आदि प्रकृतियां शारीरिक होती हैं और सात्विक आदि प्रकृतियां मानसिक होती हैं। इसका वर्णन सुश्रुत संहिता में किया गया है, जहाँ एक ही माता पिता की 4 संतानें भिन्न भिन्न प्रकृति की देखी जाती हैं। वहाँ गर्भाधान काल में दोषों का
तर तम भाव ही कारण होता है। कुछ कारण और भी होते हैं, जैसे माता के दोहद का प्रभाव। आज के लिए इतना ही। आप इस अध्याय के श्लोक संख्या 9 का अपने शब्दों में व्याख्या लिखेंगे। यह आपका गृह कार्य है। धन्यवाद।